नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निति थापा। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए पाकिस्तान हुर्रियत और आतंकवादियों को श्रेय देने के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान के बाद पीडीपी और भाजपा विवादों में आ गई है, जिससे संगठित पीडीपी और भाजपा के साझा संविधान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए आमने सामने न्यूज चीफ एडिटर निर्दोष मोजेस की ये रिपोर्ट। पहले पाकिस्तान पर वार। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। फिर आतंक पर किया प्रहार। पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। चुनाव जीतते ही पाकिस्तान से हुआ दुलार। आतंक को मिटा देने की बात करने वाले क्या भूल गए आतंक पर करना प्रहार। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में बनी पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार की। हम बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे, लेकिन अभी शपथ ग्रहण को 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती ने एक ऐसा बयान दे डाला जिससे देश की जनता में उबाल आ गया। जो जम्मू कश्मीर में अब की बार असेंबली चुनाव हुए, उनके भी एसेट्स हैं, हुर्रियत है और मिलिटेंट है। खुदा न खास्ता अगर वो इसको कुछ करते, कुछ ऐसा काम करते, इतना चुनाव नहीं होता, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता। उसमें मुझे लगता है पार के लोगों ने भी एटमॉस्फेयर को कंड्यूसिव बनने दिया। जी हां, मुफ्ती ने कश्मीर में हुए शांतिपूर्वक चुनावों के लिए आतंकियों और पाकिस्तान को धन्यवाद दे दिया। ये थी राष्ट्रभक्त पार्टी बीजेपी की कमर पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की करारी चोट। इस बयान को दिए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि पीडीपी ने भारतीय संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु के अवशेष मांगकर बीजेपी और देश को सत्ते में डाल दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि सत्ता में आते ही पीडीपी देश विरोधी कार्य को अंजाम देने में जुट गई है। वहीं भाजपा की हालत मानो सांप के सामने छछूंदर जैसी हो गई है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब देश के गृह मंत्री संसद में पीडीपी को धमकाने की बजाय उनके बयान से पल्ला झाड़कर साफ बच निकलने की नाकाम कोशिश करते हैं। कि हमारी सरकार और हमारा दल उनके इस स्टेटमेंट से अपने को पूरी तरह से डिसोसिएट करता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे स्टेटमेंट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी अथवा कोई कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा बैठे नरेंद्र मोदी देश विरोधी बयान देने वाली भाजपा समर्थित पीडीपी से किनारा करते हैं या सत्ता के लालच में आकर देश के साथ गद्दारी करने वाली पीडीपी को समर्थन देते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है कि देशभक्ति के नाम पर चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी 5 साल बाद किस मुंह से चुनाव में भाजपा के लिए जनता से वोट मांगेंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। देवेंद्र प्रताप सिंह एमआई खाद्य एवं रसद विभाग जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील कुमार ग्राम विकास अधिकारी जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अवधेश सिंह जिला संयोजक अंत्योदय प्रकोष्ठ जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गायत्री प्रज्ञा मंदिर फाजिलपुर मिश्रौली प्रबंधक श्री आलोक कुमार जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सनबीम कॉलेज जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
एडवोकेट प्रमोद सिंह निवासी रघुनाथपुर चकिया जिला चंदौली की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम प्रकाश शर्मा प्रबंधक आरके एकेडमी आरके पुरम गोसाईगंज सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली भाईचारे व प्रेम का त्योहार है। इसे सभी क्षेत्रवासी प्रेम और सद्भावना के साथ निभाएं। मैं ग्राम पंचायत खजूरी सरपंच ज्योति पारिक, मेरी तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश खासकर बांदा चित्रकूट में ओलावृष्टि एवं भारी बारिश से हुई तबाही में से इस मुश्किल घड़ी में मैं किसान भाइयों के साथ हूँ। मेरा केंद्र एवं राज्य सरकार से अनुरोध है कि किसानों की क्षतिपूर्ति के रूप में कम से कम 20,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के नजदीकी ग्राम हमा में तेजाब का अवैध कारोबार कई सालों से धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी कानो कान कोई खबर नहीं थी। लेकिन वहां के ग्राम वासियों ने परेशान होकर इसकी शिकायत की, जिसके बाद फैक्ट्री में सीएसपी और एसडीएम ने छापेमारी की। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नजदीकी ग्राम हमा में तेजाब के अवैध कारोबारी की फैक्ट्री पर पुलिस के सीएसपी और एसडीएम ने छापा मारकर कार्यवाही करते हुए सैंपल जब्त किए हैं। गौरतलब है कि ओरछा रोड थाने के ग्राम हमा में वर्ष 2010 से लगातार तेजाब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था और प्रशासन को इस कारोबार की भनक भी नहीं थी। लेकिन इलाके के लोगों की जागरूकता के चलते आज इस फैक्ट्री पर आखिरकार प्रशासन का छापा पड़ ही गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे घातक कारोबार पर 1 साल पहले ही रोक लगा दी थी। बावजूद इसके भी ये कारोबार लगातार फल फूल रहा है। यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ की जमीन कारोबार की वजह से बंजर हो गई है, साथ ही मवेशी भी तेजाब का पानी पीने से मर चुके हैं। तेजाब है, इसमें जानवर मरा, कुत्ता भी पिए, ढोर भी पिए तो मर जाए, आदमी पिए तो मर ही जाए। वही मामले में अधिकारियों ने दस्तावेजों की जानकारी की जांच की तो पता चला कि फैक्ट्री की न श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है, न गुणवत्ता जानने के लिए यंत्र और न ही बैच नंबर। इस फैक्ट्री का कहीं भी पंजीकरण नहीं किया गया है। अधिकारियों ने मामले में जांच शुरू कर दी है। सैंपलिंग की जा रही है, कार्यवाही चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, छतरपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोर्ट से राहत मिली है। जी हां, एक और मुंबई अदालत ने हिट एंड रन मामले में ड्राइविंग लाइसेंस पेश याचिका खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर के अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को गवाह और सबूत पेश करने की मोहलत दी है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को अपने ऊपर चल रहे हिट एंड रन मामले में राहत मिल गई है, क्योंकि अदालत ने अभियोजन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें हिट एंड रन मामले में सलमान खान को ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। गौरतलब है कि मुंबई में एक सत्र अदालत ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान को अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने का निर्देश देने की अभियोजन पक्ष की मांग पर अपना आदेश 3 मार्च तक के लिए सुरक्षित रखा था। वहीं आर्म्स एक्ट मामले में भी सलमान खान को मोहलत मिली है। जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान की याचिका मंजूर की है। कोर्ट ने सलमान को 4 गवाह और सबूत पेश करने का मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। काला हिरण शिकार मामले के तहत आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। गौरतलब है कि सलमान खान के खिलाफ 15 अक्टूबर 1998 में जोधपुर जिले के लूणी थाने में अवैध सशस्त्र रखने का मामला दर्ज हुआ था। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार खान ने 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात को जिन काले हिरणों को मारा था, उसमें कथित तौर पर अवैध हथियार का उपयोग किया गया था। जिस बंदूक से सलमान ने 1 और 2 अक्टूबर को कांकनी गांव में काले हिरणों का शिकार किया था, उसका लाइसेंस उनके पास नहीं था। लाइसेंस 22 सितंबर को ही एक्सपायर हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।